Hello friends, I am your host Vishwesh Khandelwal. I welcome you to my channel. In today's topic, we will be studying part 3 of this topic. Okay? हम वर्ड प्रॉब्लम सीख रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के. साइमल्टेनियस इक्वेशन ही मतलब दो इक्वेशंस which are linear equation in two variables. Two linear equation in two variables को साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला जाता है. हम इसके वर्ड प्रॉब्लम सीख रहे हैं. दिस इज पार्ट 3. पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सॉल्व्ड एग्जांपल सीखे थे. पार्ट 3 में हम प्रैक्टिस सेट 1.5 के कुछ सम्स देखेंगे. देखिए फर्स्ट सम, टू नंबर्स डिफर बाय 3. डिफर मतलब सब्ट्रैक्शन होता है उनका. ओके, टू नंबर्स डिफर बाय 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. To find the numbers. बहुत आसान सा सम है ये. अब आप देखो, let the greater number be x. Let the greater number be x and the smaller number be y. अब देखिए, टू नंबर्स डिफर बाय 3. बाय फर्स्ट कंडीशन, डिफर मतलब सब्ट्रैक्शन, तो आप बड़े में से छोटा माइनस करना. x माइनस वाई इज 3. और बाय सेकंड कंडीशन, ये आपका फर्स्ट कंडीशन आ गया. बाय सेकंड कंडीशन, सम मतलब एडिशन. किसका एडिशन? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2y एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3x. तो 3x प्लस 2y इज 19. इसे आप 2 नाम दो. अब आप ये इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे. आप ये सॉल्व कर लेना. हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रामर्स रूल, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड. आपको अगर नहीं पता होंगे मेथड्स तो आप पिछले वीडियोस जाके देखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. सो फ्रेंड्स, सॉल्विंग 1 एंड 2 हमें x मिलेगा 5 और y मिलेगा 2. ओके, सो फाइनल आंसर हमें लिखना होगा द ग्रेटर नंबर इज 5 and the smaller number is 2. Second sum, see here the given quadrilateral is a rectangle और rectangle में opposite sides congruent रहती है. उसमें से एक साइड लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है. तो आप यहाँ देखोगे तो जो लेंथ है एक ऊपर एक नीचे है वो उस इक्वेशन के रूप में दी है. 2x प्लस वाई प्लस 8 ये ऊपर में, नीचे में 4x माइनस वाई. और जो ब्रेड्थ रहेगी जो साइड्स में रहती है वो एक जगह 2y है और दूसरी जगह x प्लस 4 है. हमें x का वैल्यू, y का वैल्यू, फिर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना है. सॉल्यूशन, यहाँ पे ऑलरेडी x और y है. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्रेशंस है, बस हमें उनको इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना है. तो अलग से x और y लेने की कोई जरूरत नहीं है. बस हम ये लिखेंगे द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल और इन रेक्टेंगल opposite sides are of equal length. Therefore, by first condition, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 2x प्लस वाई प्लस 8, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, अपोजिट साइड्स ऑफ आर इक्वल लेंथ, मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे. 2x प्लस वाई प्लस 8 इज 4x माइनस 5. देयरफॉर अब देखो 2x जैसा कि वैसा, 4x राइट हैंड साइड में है, एडिशन में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा. प्लस y माइनस है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस y हो जाएगा. इज इक्वल टू 8 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस. अब आप देखो 2x माइनस 4x इज माइनस 2x, y प्लस y 2y इज इक्वल टू माइनस 8. अब आप गौर से देखो, जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट 2 है,
सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट 2 और जो राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो 8 है। 2 और 8 का एचसीएफ आता है 2, तो अपन दोनों साइड्स 2 से डिवाइड कर देंगे, साथ ही साथ माइनस की साइन भी देंगे, मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2। डिवाइड बोथ साइड बाय -2, तो -2 बाय -2 इज 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली x लिखो आप। अब जब आप +2y को -2 से डिवाइड करोगे तो प्लस अपॉन माइनस माइनस हो जाएगा, 2 कैंसिल, 1 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 इज इक्वल टू, वैसे ही आप -8 को -2 से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल और 8/2 इज 4, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये रहेगी कि x + 4 इज इक्वल टू 2y, ओके, क्योंकि लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल। अब ये +2y है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -2y हो जाएगा, और ये +4 है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -4 होगा। तो ये आपके ऐसे दो इक्वेशंस आ गए। अब सॉल्विंग 1 और 2, वन और 2 को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हो, या जो मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से आप सॉल्व कीजिए। सो x का वैल्यू आता है 12 एंड y इज 8। अब हमें x और y तो पूछा था, इसके साथ ही साथ हमें पूछा है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो व्हाट इज, इसके पहले हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एक तो आप 2x + y + 8 लो या 4x - y लो, कोई भी एक एक्सप्रेशन लो आप, आंसर सेम आएगा। जैसे सपोज 4x - y लिया मैंने, तो 4 × x is 12 - y is 8, 12 4 = 48 - 8, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 यूनिट्स। क्योंकि यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर ऐसा कोई यूनिट नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे यूनिट्स लिखना है, ओके। और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, x + 4 लो या 2y लो, आंसर सेम आएगा। सपोज 2y लिया हमने तो 2 × 8 16, दैट इज ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 यूनिट्स। अभी हमें क्या पूछा है, और एरिया और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये काफी सिंपल है। Now see area of rectangle is length into breadth. That will be equal to 40 into 16. देखिए अब 0 जैसा कि वैसा, 16 4 जा 64, और एरिया होने की वजह से स्क्वायर यूनिट्स लिखोगे आप। ये हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रहता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 × लेंथ है आपका 40 और ब्रेड्थ है 16, यानी 2 × 56 विच विल बी 112। अब ये पेरीमीटर को स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखना, वो सिर्फ यूनिट्स आएगा, ओके। सो अब फाइनल आंसर, x is equal to 12, y is 8, area of rectangle is 640 square units, and perimeter of rectangle is 112 units, okay. Next question,
The sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to age of son, the sum is 95. To find their present ages. अब सबसे पहले हम वेरिएबल्स असाइन करेंगे. Let the present age of father be x years and the present age of his son be y years. Okay, by first condition, sum of father's age यानी x, sum मतलब प्लस twice the age of his son, twice मतलब 2 into और सन का एज है y, सो 2 into y यानी 2y, और ये जो सम है, ये जो एडिशन है, ये 70 आएगा. इसे 1 नाम दे दीजिए. अब बाय सेकंड कंडीशन, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर का प्रेजेंट एज x है, उसे डबल अगर कर रहे हैं मतलब वही 2 into x, एंड ऐड कर रहे हैं किसको, टू द एज ऑफ सन, सन का वही है y, वो सम होगा 95. ये आ गया सेकंड कंडीशन. अब दो इक्वेशंस आ गए, अब इसको सॉल्व कीजिए. एग्जाम में सॉल्व करना, जैसा मैं लिख रहा हूँ ये ऐसा मत लिख देना सॉल्विंग 1 and 2. ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं. ओके, तो वो आप वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए उसकी. सॉल्विंग 1 and 2, x आएगा 40 years एंड y आएगा 15 years. So answer present age of father is 40 years and present age of his son is 15 years. Fourth question. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड कंडीशन, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. To find the fraction. अब सबसे पहले वेरिएबल्स असाइन करेंगे. Let the numerator be x and denominator be y. Therefore the fraction is x upon y, numerator upon denominator. अब by first condition, denominator of a fraction यानी y is 4 more यानी बड़ा है किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब 2 into x. ओके, डिनोमिनेटर क्या है y is 4 more यानी बड़ा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर बाय 4. ये इससे बड़ा है 4 से, मतलब ऐड करना है. ये 2x छोटा है तो इसमें +4 कर दो आप, ऐसा हो जाएगा. Therefore 2x + 4 is equal to y. मैंने क्या किया इसमें, LHS को RHS कर दिया, RHS को LHS, तो किसी की भी साइन चेंज नहीं हुई. अब ये 2x y जो है, अब मैं RHS से LHS में ला रहा हूं तो प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये 4 है +4, ये सॉरी LHS से मैं RHS में लेके जा रहा हूं तो +4 है तो -4 होगा. इसको 1 नाम दे दो. अब बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 12 गुना हो जाएगा, न्यूमरेटर का 12 गुना हो जाएगा. पर कब, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, दोनों को ही 6 से घटाना है. मतलब आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, y - 6 और न्यूमरेटर हो जाएगा x - 6. और ऐसा होने पर क्या बोला उन्होंने, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. ओके, मतलब पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से घटा देना है, तो
तो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस सिक्स और डिनोमिनेटर हो जाएगा y माइनस सिक्स। और ऐसा होने पर जो आपका डिनोमिनेटर y माइनस सिक्स हो चुका है, वो जो न्यूमरेटर हुआ x माइनस सिक्स उसका 12 टाइम्स रहेगा, मतलब 12 इंटू एक्स माइनस सिक्स। Therefore y माइनस सिक्स इज ये 12x माइनस 12 सिक्स 72। अब जैसा मैंने ये स्टेप में किया था, यहाँ पे पूरे LHS को RHS, RHS को LHS, सेम यहाँ पे करूंगा मैं। ये पूरा RHS आपका LHS बन जाएगा और जो LHS है वो RHS बनेगा। अब ये 12x y इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और माइनस 72 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 72, और ये माइनस सिक्स जैसा कि वैसा वहीं पे वो, उसको प्लस मत कर देना। Therefore 12x minus y is 72 minus 6 is 66, इसे 2 नाम दे दीजिए। ये एक इक्वेशन आ गया, ये एक इक्वेशन आ गया। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, x is 7 and y is 18, ये वैल्यूज मिलेगी आपको। Therefore the fraction is, फ्रैक्शन x अपॉन y है, मतलब 7 अपॉन 18।